रेडी। तू राहुल गांधी को बोलेगा या नहीं? नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो आपके जीवन से जुड़ी है, ऐसी जानकारियां जिसके विषय में कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने के लिए जानकारियों को हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, कल जो हमने टॉपिक छोड़ा था समय की पाबंदी की वजह से, आज उसी टॉपिक को हम फिर से शुरू करने वाले हैं। पहले उसी से चर्चा शुरू करेंगे। कल हमने आप लोगों को बताया था कि श्री राम ने ही राम सेतु को तोड़ दिया था। इसके पीछे क्या कारण था, क्या कहानी थी, तो इस कहानी के विषय में आज हम बात करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। दोस्तों, आज जो हमारे भाई सरकार ने कहा राम ने ही तोड़ा था राम का बनाया हुआ निर्माण, यानी कि राम सेतु। दोस्तों, मैं फरवरी के महीने में रामेश्वरम गया था। वहां पर जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, वो बड़ा अद्भुत था। हुआ ये कि एक बार भगवान श्री राम विभीषण को याद कर बैठे और उन्होंने विचार किया कि क्यों ना विभीषण से श्रीलंका जाकर अचानक मुलाकात की जाए। श्री राम को रावण का पुष्पक विमान मिल चुका था, तो उन्होंने विचार करके अपने विचार को भरत को बताया। भरत जी बोले कि चलते हैं, हम भी चलते हैं, हम भी आपके मित्रों से मिल लेंगे जी। ऐसा कहकर उन्होंने अयोध्या का कारभार लक्ष्मण जी को सौंप दिया जी। और श्रीलंका की ओर बढ़ चढ़े पुष्पक विमान से। जी। उनके जाने से पता चला कि वहां पर ये बात पता चल गई थी सुग्रीव को भी। वो भी अपनी पंपापुरी से श्रीलंका पहुंच गए भगवान राम से मिलने के लिए। तो इसके लिए कथानक था, वो मैं आपको कथानक थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उसके बाद फिर आगे की आपको मैं खुद बताऊंगा जी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका पर चढ़ाई करते से समय भगवान श्री राम के कहने पे वानरों और भालुओं ने मिलकर राम सेतु का निर्माण किया था। ये आप सब लोग जानते हैं, ये बात हम सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन जब श्री राम विभीषण मिलने दोबारा श्रीलंका गए, तब उन्होंने राम सेतु का एक हिस्सा स्वयं ही तोड़ दिया था। यह बहुत कम लोग जानते होंगे। इससे जुड़ी कथा का वर्णन पद्म पुराण में सृष्टि खंड में मिलता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में मिलता है जी। भगवान श्री राम इसलिए गए थे लंका। रावण अयोध्या में राजा बनने के बाद एक दिन भगवान श्री राम को विभीषण का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद महाराज विभीषण किस प्रकार लंका पर शासन कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, ये देखा जाए। क्योंकि युद्ध तो राम ने जीता था, राजा तो वही होते। क्योंकि विभीषण को राजा बनाना था, इसलिए उन्होंने राजा विभीषण को बनाया। और एक जिम्मेदार राजा होने के नाते श्री राम जी उनको देखने के लिए श्रीलंका के लिए निकल गए जी। भारत के पूछने पर, महाराज भरत के पूछने पर श्री राम ने उनको बताया, ऐसा मेरे मन में विचार आया है कि श्री राम लंका जाने की सोचते हैं। भरत भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण जी को सौंपकर श्री राम में भरत पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका जाते हैं। वहीं पर श्री राम से मिलने से सुग्रीव और विभीषण भी उत्सुक होते हैं। जब श्री राम में भरत पुष्पक विमान से लंका जा रहे होते हैं तो रास्ते में किष्किंध्या नगरी आती है। श्री राम में भरत थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं और सुग्रीव के साथ अन्य वानरों से भी मिलते हैं। जब सुग्रीव को पता चलता है कि श्री राम में भरत विभीषण से मिलने जा रहे हैं, तो वे भी उनके साथ चल देते हैं। रास्ते में श्री राम भरत को वह पुल दिखाते हैं जो वानरों और भालुओं ने समुद्र पर बनाया था, जिसको श्री राम सेतु कहा जाता है।
जब विभीषण को पता चलता है कि श्री राम भरत में सुग्रीव लंका आ रहे हैं, तो वो पूरे नगर को सजाते और कहते हैं विभीषण श्री राम भरत व सुग्रीव से मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। ये उस समय की बात है जब सतयुग का समय, द्वापर का समय चल रहा था। मित्रों, भगवान श्री राम ने इसलिए इसको सेतु को तोड़ा था, वो अब मैं तुमको बताता हूँ। 3 दिन तक लंका में रहने के बाद उन्होंने वहां का हालचाल पूछा, विभीषण से बात की। विभीषण ने हर जगह पर संतोष दिखाया। श्री राम सब कुछ देखने के बाद बड़े संतुष्ट हुए, उनसे राजकीय विचार किया। तो विभीषण कह चुके, प्रभु यहाँ पर तो सब आपकी अनुकंपा है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने श्रीलंका पे आक्रमण किया तो मैं क्या करूंगा। श्री राम कुछ नहीं बोले और उन्होंने अपने बाण से राम सेतु के 3 टुकड़े किए, 3 खंडों में बांट दिया उसने। और विभीषण से बोले, अब बाहर का व्यक्ति आपकी श्रीलंका में नहीं आ सकेगा। इस प्रकार राम ने अपने ही हाथों श्रीलंका को सुरक्षित रखने के लिए उस सेतु के 3 टुकड़े, 3 भाग विभक्त कर दिए थे। वो 3 भाग आज भी पानी में डूबे हुए हैं। श्रीलंका से निकलने वाला एक भाग और भारत से निकलने वाला एक भाग आज भी खुली आंखों से देखा जा सकता है। आपको ये बता देता हूं, अरब सागर और हिंद महासागर, 2 सागरों के बीच के अंदर ये बंधा हुआ है। खुद भी वहां पर जाने के बाद दर्शन किए हैं और मैं कह सकता हूं कि भगवान श्री राम के प्रेम की सबसे बड़ी अगर कोई मिसाल है तो आज भी भारत की धरती पर श्री राम सेतु ही प्रेम की एक अद्भुत मिसाल है कि जिसको एक प्रेमी भगवान राम ने अपनी पत्नी भगवती सीता के लिए बनाया था, सीता मैया की याद में, और सीता को जीतने के लिए, रावण को हराने के लिए इसका निर्माण किया था। अर्थात जहां सत्य है वहां राम है, जहां राम है वहां मर्यादा है, जहां मर्यादा है वहीं पर लोगों का चरित्र बहुत अच्छा है। और जब चरित्र बढ़िया होता है तो उस देश के निर्माण में 4 चांद लग जाते हैं, बहुत सारे पंख लग जाते हैं, हमेशा तरक्की और विश्वास कायम रहता है। आताई उस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस कहानी का सार ये है, हमें एकजुट रहना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। छोटे बड़े के बीच का जो दूरी है उसको मिटाना पड़ेगा। सकल समाज को एक होके एक खांचे में फिट होना पड़ेगा। बिरादरीवाद को छोड़ के हिंदुइज्म के अंदर हमें आगे बढ़ना होगा, तब हम राम राज जैसा राज्य की स्थापना कर सकेंगे। हम लोग यदि सनातन धर्मी, जैन धर्मी, बौद्ध धर्मी या किसी और धर्म के मानने वाले बन जाएंगे तो हमारी मानवता खतरे में पड़ जाएगी। हमें सिर्फ एक ही धर्म अपनाना है, उसका नाम है हिंदू धर्म। और हमें अपने धर्म का जब तक कट्टर नहीं बनेंगे तब तक चैन नहीं आएगा। आप हमारे जितने भी देवता देखेंगे, एक हाथ में उनके जरूर कोई हथियार मिलेगा, चाहे वो त्रिशूल से डमरू तक, फरसे से तीर कमान तक, तीर कमान से चक्र तक, लेकिन कोई भी हमारा देवता खाली हाथ नहीं है। तो मित्रों, मेरा यही कहना है, जागने का समय है। अगर राम राज की स्थापना करनी है, मर्यादा से लेके आगे चलना है, तो हमको ताकतवर होकर भारत को एकजुट बनाना होगा और भारत के लिए काम करना होगा। भारत को उच्च शिखर पर हम तभी ले आ सकते हैं कि जब हम राम की तरह सोचे, राम काज में हाथ बढ़ाएं और हिंदू बन जाएं। ये थी मेरी आज की आप लोगों से चर्चा। अब जैसे जैसे सर कहेंगे हम आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद है आज दर्शकों आपको राम सेतु के पीछे की जो ये कहानी है अनसुनी, इस कहानी के विषय में आज आपने जाना, आपको ज्ञान हो गया होगा
और आगे से अगर आपसे भी कोई इस पर कोई सवाल पूछता है तो आप उसको भी जवाब दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ चलते हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कुंडली में ग्रहों के प्रभाव की। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस जगह स्थित है, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके जीवन में जो सुख दुख और बाकी जो भी स्थितियां आती है वो इन ग्रहों की स्थिति से कैसे प्रभावित होती है, आज इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूंगा आचार्य जी इस पर दर्शकों का मार्गदर्शन करें और उन्हें थोड़ा सा इस पर ज्ञान दें। देखो, ये वैसे तो बहुत बड़ा है, एक बार में तो ये पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके मोटे मोटे बातें आपको बताता हूँ, क्योंकि आपका भी एक समय का हिसाब किताब रहता है और ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जी। मैं आज आपको बता रहा हूँ आपकी पैतृक संपत्ति के लिए जी। कि आपकी कौन सी ग्रह आपको पैतृक संपत्ति का लाभ देती है। जी। यदि नवम दसम बली हो, चंद्रमा सूर्य से 90 भाव में, गुरु चंद्रमा से 90 भाव में हो, तो पैतृक संबंधी आपको प्राप्त होती है, यानी कि पैतृक संबंधी पिता की संपत्ति। धनहीन होने का कारण बताता हूं। पिता चंद्र मंगल द्वितीया नवमस्थ और नवमेश नीचस्थ हो तो हमको धन की हानि होती है, हम धनहीन बने रहते हैं। यदि हमको समृद्धि और दीर्घायु चाहिए, उसके लिए शुक्र चतुर्थ में, नवेश परमोच्च में तथा नवम में गुरु हो तो हमें दीर्घायु और संपत्ति मिलती है। केंद्र सप्तम भाव में नवमेश व गुरु व सूर्य की दृष्टि हो तो पिता की समृद्धि संतान को भी पहुंचती है। सूर्य केंद्र या त्रिकोण में नवम में शुभ ग्रह गुरु लगन में हो तो पितृ भी हमको मिलती है। ऐसा व्यक्ति पिता के प्रति निष्ठावान होता है। जी। पिता की मृत्यु के बारे में लिखा है, नवमेश नीचस्थ और उसका स्वामी नवम में हो और तिथि में पाप ग्रह हो, उस पापी ग्रह की दशा में पिता की मृत्यु होती है। जी। बड़ा मजेदार है गंगा स्नान। हमारे यहाँ गंगा स्नान को बड़ा पवित्र माना जाता है। यदि सूर्य और राहु की युति हो, एक दूसरे का संबंध हो, तो संन्यास की हमारे अंदर भावना पैदा होती है और हम लोग सांसारिक प्रलोभनों को त्याग देते हैं और गंगा स्नान की ओर हमारा मन बनता है। जी। ज्ञान और सम्मान की प्राप्ति के लिए गुरु शुक्र की दशम में युति हो तो बहुत ज्ञानवान होते हैं। शनि उच्च का हो तो हम लगन बली होते हैं। सफलता के लिए दमेश लग्नेश की एकादश में युति पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो हमको सफलता हमेशा मिलती है। अगर हम ख्याति की बात करें, दशमेश केंद्र त्रिकोण और गुरु से त्रिकोण में हो तो हमें ख्याति मिलती है। अष्टमेश दशमेश का परिवर्तन योग हो तो पाप ग्रह हमारे बलिष्ठ हो जाते हैं, अर्थात हम पापी बन जाते हैं। अगर हमें सफलता को देखें, दशमेश निर्बल और दशम में पाप ग्रह युक्त हो तो हमको असफलता मिलती है। प्रतिष्ठा लगन हमारा दशम और चंद्रमा बलि प्रतिष्ठा प्राप्त करे तो हमको प्रतिष्ठा मिलती है। अथवा 10वां ग्रह 10वां जो खाना है कुंडली का, उसके अंदर सूर्य बैठ जाए तो हमें हमेशा हमेशा ही प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते रहते हैं। आजकल राजयोग की बड़ी चर्चा है, तो बता दूं मैं, बलि नवमेश हो वह दमेश हो, दशमेश यानी कि नवागर और 10वां ग्रह बलि हो, उच्च के केंद्र ग्रह त्रिकोण में हो तो हमें राजा बनने जैसा सुख मिलता है। बात करते हैं राजदंड की। राजदंड बोलते हैं कारागार या राजा से दंड मिलना। दशम भाव में सूर्य राहु मंगल एक साथ बैठ जाए और शनि की उस पे चौथे घर में बैठ के शनि की दृष्टि बन जाए
तो ऐसे व्यक्ति को कारावास राजदंड की सजा मिलती है। ऐसा व्यक्ति ऊपर से नीचे आ गिरता है। तो ये आज कुछ थी। कल को बात करूंगा बाहरी अर्थ लाभ से लेके धन लाभ की, और फिर अंत में बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जो आपको लाभ देने लायक हो। तब तक के लिए अगली कार्रवाई करते हैं, देखते हैं सरकार क्या हमको बताते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी इसको लेकर दर्शकों को देने के लिए। जो अभी ग्रहों के प्रभाव को लेकर जो अभी और हमारे टॉपिक बचे उसको हम कल के एपिसोड में फिर से कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि आचार्य जी ने आपको बता दिया। अब वक्त हो चुका है इस समय आपके सवालों को लेने का, तो जल्दी से फटाफट हमारी 10 ग्रुपों में साझा कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि वो भी अपने प्रश्न जो है वो पूछ सके, अपनी समस्याओं के समाधान पा सके। पहला सवाल आचार्य जी आया है हमारे पास श्याम चटनी जी का। इनका जन्म हुआ है 17 दिसंबर 1986। 17 दिसंबर 86 जी 86, अहमदाबाद गुजरात में, और समय है 2:15 दिन के 2:15 PM। जी इन्होंने लिखा है कि पैसा नहीं टिक पा रहा है इनके पास और जल्दी कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो जानना चाहते हैं क्या समस्या है और क्या उपाय है। इनका मेष लगन मिथुन राशि है। 24/1/2020 से शनि की ढैया चल रही है। इनका जन्म बुधवार को हुआ है और शुक्र इनके 7वें घर में अभी अभी बता के चुका हूं मैं। इनको सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक ये 8.5 कैरेट का ओपल पहन ले, उससे इनको धन लाभ होने लगेगा, पैसा टिकने लगेगा। साथ में एक मंगल का रतन यानी कि कोरल मूंगा, ये 2 रत्नों को पहन ले। एक ओपल पहन ले 8.5 कैरेट का चांदी में, और मूंगा पहन ले कोरल लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में कॉपर में बनवा के 5.25 रत्ती का। इनको लाभ हो जाएगा। सूर्य इनका 9वें भाव में, छोटी सी उम्र में से कमा रहे हैं ये, लेकिन इनका पेट बहुत खराब रहता है, एक समस्या ये भी है। दूसरी बात, इनका जो चंद्रमा है वो बुध की राशि में है। मन इनका एक जगह टिकता नहीं है, मन भागता रहता है। इनको थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए जिससे इनका मन स्थिर हो जाए। मन स्थिर होने से बहुत कुछ इनके फेवर में होने लगेगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है श्याम जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं नियमित तौर पर उन्हें आप कीजिए, निश्चित तौर पर इसके सफल परिणाम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आ चुका है राजकुमार झा जी का, मुजफ्फरपुर बिहार से। इनका जन्म हुआ है 10 फरवरी 1992, 1992, 10 फरवरी। समय है इनका शाम के 7 बजे। 10 फरवरी 1993, 92, समय शाम के 7 बजे, और स्थान है मुजफ्फरपुर बिहार। ये लिखते हैं सेहत खराब रहती है, खान पान शुरू से ठीक है लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है सेहत को लेकर। सोमवार को जन्म हुआ, सिंह लगन मेष राशि है, सूर्य का कुंभ का है। अब इनकी कुंडली की बात करें तो कई तो खर्चीले बहुत है ये, ऊपर से इनको आंखों को भी थोड़ी सी दिक्कत है। साथ में इनका जो गुरु है वो लगन में है। देखो ये अपने घर से बहुत दूर जाकर लाभ उठाएंगे। अगर ये अपने घर के अंदर ही रहते हैं, अपने शहर में ही रहते हैं, तो इनको लाभ नहीं मिलेगा। इन्हें अपने घर से दूर जाके करना चाहिए। इनका सेहत भी ठीक हो जाएगी और ये खुद भी सेहतमंद हो जाएंगे। आती है इनके शुक्र के साथ राहु है। चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में डाल लें उल्टे हाथ के सोमवार के रोज, तो इनकी जो स्वास्थ्य में कमजोरी बनी रहती है ये ठीक रहने लगेगी। यही इनकी कुंडली का सबसे बड़ा हिसाब किताब है। इनका जो मंगल है वो 0 डिग्री का मार्गी है। मंगल का ये उपाय करना चाहिए। एक 6.25 रत्ती का मूंगा कॉपर आके अपने रिंग फिंगर राइट हैंड साइड में मंगलवार को पहन ले, उससे इनको बल मिलेगा और ये काफी अच्छा काम कर पाएंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है राजकुमार जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं उन्हें नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर इसके सफल परिणाम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया अभिषेक मिश्रा जी का।
भिलाई छत्तीसगढ़ से। इनका जन्म हुआ है 14 अक्टूबर 1984, 14 अक्टूबर 1984, और समय है रात के 11:45। ये लिखते हैं कि इनके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम उस मुताबिक नहीं होते हैं। इनका कर्क लगन है, वृषभ राशि है, चंद्रमा के लगन में हुए हैं ये। और देखिए इनके साथ क्या कष्ट है कि इनका एक तो पेट खराब रहता है, ऊपर से इनकी जो पत्नी के साथ जो विचार है वो नहीं मिलते। शनि इनका चौथे घर में है, जिसकी वजह से ये मानसिक रूप से तृप्त रहते हैं। ऊपर से चंद्रमा के साथ राहु पितृ दोष बना रहा है इनके कुंडली के 11वें घर में। तो इन्हें अपने पंडित से बात करके पितृ दोष का शमन कराना चाहिए। और पत्नी अगर इनके साथ रहती है, हालांकि उम्मीद मुझे नहीं है, लेकिन अगर वो रहती है तो अपनी पत्नी के साथ बैठ के सोमवार के रोज रुद्राभिषेक करें और एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। इससे इनकी गृहस्थी ठीक हो जाएगी। ये अपनी बातों को किसी को शेयर नहीं करते हैं, सबसे बड़ी कमी है, अपनी बातों को अपने मन में रखते हैं, जल्दी थके हुए महसूस करते हैं। एक लोटा पानी अपने सिराने रखे, सुबह को उसके अंदर एक चुटकी काले तिल डाल के नहाने से पहले किसी भी बड़े पेड़ में अपने जी आचार्य जी, आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। उम्मीद है अभिषेक मिश्रा जी आपको भी आपके सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन्हें नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर ही इसके सफल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आचार्य जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों को देने के लिए, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। सभी दर्शकों से अनुरोध है अपने सुझाव हमें लिख भेजें। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करें। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद। जितना